इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। तो अब टीडीएस और टीसीएस रिटर्न के लिए नई टाइम लिमिट क्या होगी करेक्शन करने के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों अब 2 साल की ही विंडो होगी आपके लिए टीडीएस और टीसीएस रिटर्न की करेक्शन करने के लिए। नया इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1 अप्रैल 26 लागू हो गया दोस्तों, उसमें कहा गया है कि रेलेवेंट टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद आप 2 साल तक ही अपनी रिटर्न की करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है डायरेक्टर और कलेक्टर के लिए। तो अगर आप टीडीएस या टीसीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि सही फाइल करें। अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद सिर्फ 2 साल का ही आपके पास टाइम लिमिट होगा उसकी करेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से 2 साल का ही डेडलाइन रखी गई है नए इनकम टैक्स 2025 के अकॉर्डिंग। दोस्तों इसके लिए सेक्शन 397 सब सेक्शन 3 क्लोज F दिया गया है नए इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि यह कहता है कि टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद आप 2 साल तक ही टीडीएस और टीसीएस रिटर्न की करेक्शन कर पाएंगे। तो इससे क्लैरिटी आई है स्टेक होल्डर को। मान लीजिए दोस्तों अपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 की रिटर्न फाइल की है, 31 मार्च 2026 जो कि टैक्स ईयर है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके ख़त्म होने के 2 साल बाद तक यानी कि 31 मार्च 2028 तक ही आप टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद नहीं कर पाएंगे तो आप इंश्योर करें कि सही रिटर्न फाइल करें। और दोस्तों आप यहाँ पे सेक्शन 397 देख सकते हैं नए इनकम टैक्स एक्ट का, जो क्या कहता है कि टैक्स ईयर के ख़त्म होने के बाद 2 साल तक ही आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार असेसमेंट ईयर नहीं, आपको टैक्स ईयर ही याद रखना है कंसेप्ट। अब असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट है ख़त्म हो गया है नए इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ पे टीडीएस सीपीसीपी के द्वारा भी कहा गया है कि अगर आपको कोई करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करनी है 18-19 के लिए क्वार्टर 4 के लिए, या 19-20 से 22-23 के क्वार्टर 1 से 4 के लिए, या फाइनेंशियल ईयर 23-24 के क्वार्टर 1 से 3 के लिए, तो आप 31 मार्च 2026 तक फाइल कर लीजिए। उसके बाद आप ये रिटर्नें रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, करेक्शन स्टेटमेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को सभी लोगों से शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।